पिता। हमें परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे। आगे की समय हम प्रार्थना की ओर समय बिताएंगे। और आज हमारे मध्य में प्रेज लॉर्ड कुछ नए लोग भी शायद प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। प्रेज लॉर्ड सुरेश हालेलुया करके, सुरेश हालेलुया आमीन। आंटी फोन बंद करके रखें, मोबाइल और आवाज बंद करके रखें। सुरेश जी करके एक फैमिली हमारे साथ, सुरेश अंकल करके एक फैमिली शायद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और इसी प्रकार हमारा मध्य में एक अच्छा गीत गाने के लिए परमेश्वर ने, विद्यान जी को परमेश्वर ने आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता मदद किया। प्रभु ने बहुत ऐसा आशीष दे। आगे के समय हम ज्यादा समय ना बिताते हुए प्रार्थना की ओर प्रवेश हो जाएंगे। हमारा मध्य में आज प्रेज लॉर्ड सरिगा सिस्टर 2 से 3 विषय के लिए कम शब्दों में 10 मिनट में प्रार्थना लीड करें। 2 से 3 मिनट, 10 मिनट प्रार्थना लीड करें। और हमारे परिवारों के लिए, जितने लोग प्रभु के चरणों में आज कोटा चर्च के लिए, कोटा के विश्वासियों के लिए, ऑनलाइन में आए हुए तमाम लोगों के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। आज प्रार्थना विषय है, जैसे कोटा की कलीसिया के लिए प्रेयर करेंगे, बहुतायत से बढ़ने के लिए, और हमारे पास्टर भैया की फैमिली के लिए, जो भी बीच में प्रॉब्लम आई थी। मैम को शरीर में प्रॉब्लम हो गई थी एलर्जी की वजह से, उस चीज को लेकर के प्रेयर करेंगे। और हमारे सभी जवानों के लिए दुआ करेंगे कि वो पढ़ाई खत्म होने के बाद जो भी जॉब के लिए घूमते हैं और जॉब नहीं मिलती है, उनके लिए, उनके जीवन साथी के लिए, और सभी गरीब बच्चों के लिए, गरीब माँ बाप के लिए। और गरीब बच्चों के लिए इसलिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा पाते, उनके पेरेंट्स लोग। और मतलब उन्हें 3 टाइम का भी खाना, 1 टाइम का भी खाना नसीब नहीं होता है। हम भर पेट खाना खाते हैं। और बारिश के लिए कि अभी भी कई ऐसी जगह जगह है जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, वहां के लिए प्रेयर करेंगे। इस विषय को लेकर के हर्षा दीदी प्रेयर करेंगे। हर्षा दीदी। हर्षा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं के अवसर शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। इस संध्या समय को एक बार हम आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए आपने हमको अलग अलग जगह से एकत्रित किया, इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खास करके कोटा की कलेसिया के लिए जो भी विषय बोला गया प्रभु जी, वो कलेसिया में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, छुटकारा हो, चंगाई हो मेरे प्यारे पिता, और भी लोगों ज्यादा से ज्यादा आने के लिए प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी संगति में प्रभु जी वो विश्वास को, इन चमत्कारों को देखने वाले हो सके, ऐसी तू दया कर, ऐसी तू कृपा कर। खास करके सर के लिए, सिस्टर के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनकी सेवकाई में आप उनके साथ रहना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करना प्रभु। सिस्टर को जो भी स्किन एलर्जी हुई थी प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आज हम सब मिलकर मेरे प्यारे पिता एक मन होकर प्रभु जी उन सिस्टर के लिए, चंगाई के लिए प्रभु जी हमने मांगा प्रभु जी, आपने उनको पूरी रीति से चंगाई दे दी। इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। खास करके जवान भाई बहनों के लिए जो भी पढ़ाई करते हैं मेरे प्यारे पिता, उनको अच्छे से बुद्धि देना, वो अच्छे से पढ़े मेरे प्यारे पिता, और सही समय पर प्रभु जी घर पर भी आने के लिए आप सहायता मदद करना प्रभु जी। जो भी जॉब के लिए ढूंढते हैं मेरे प्यारे पिता, उनको एक अच्छी से अच्छी जॉब मिलने के लिए भी प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी। इस देश में से गरीबी को तो दूर कर मेरे प्यारे पिता, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है प्रभु जी, उनके भी रास्तों को खोल मेरे प्यारे पिता। जिनके पास नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है प्रभु जी, उनको अच्छे से प्रभु जी, जैसे हम पेट भर के प्रभु जी हम खाते मेरे प्यारे पिता, उनको भी अच्छे से भोजन मिलने के लिए प्रभु जी आज हम एक मन होकर प्रभु जी अलग अलग जगह से जो एकत्रित हुए प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, उत्तर दिया, इस बात के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। वो अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर प्रभु जी एक सही पोच पर पहुंचने के लिए प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता, और जो जो लोग इस मीटिंग में आना चाहते हैं प्रभु, उनको भी लेकर आने में तू सहायता कर और मदद कर, ऐसी तू दया कर, ऐसी तू कृपा कर प्रभु जी। आगे के समय को, सारी बातों को आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं। आज का जो वचन है प्रभु जी, उस वचन के द्वारा आप हम सबको पवित्र आत्मा से भर देना मेरे प्यारे पिता, और उस वचन पर हम चलने वाले हो सके, वो वचन हमको छूने वाला हो सके, बोलने वाले
वाले सर नहीं प्रभु जी, पर आपने इनके मुखों को खोल दिया, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को सारी बातों को आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते, छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन कबूल कर मेरे आसमानी पिता, आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगला प्रार्थना विषय है, हम जहाँ कहीं पे भी रहते हैं, हमारी जगह में जहाँ पे भी हम रहते हैं, मोहल्ले में या किसी कॉलोनी में, कई सारी ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पर कोई भी जहाँ पर प्रभु का सुसमाचार बिल्कुल भी नहीं मिलता। कई लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के नाम को भी नहीं जानते हैं। तो वहां के लोगों के लिए दुआ करेंगे कि हमारे अगर आसपास में ऐसे लोग हैं तो हम उन्हें वचन के बारे में, और कई ऐसे चमत्कार हैं, और अपनी अपनी गवाहियों को दे करके, छोटी छोटी गवाहियों को दे करके वहां वहां के लोगों को प्रभु में लाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन होता है, ये सारी चीजों में सिर्फ परमेश्वर की बातों को सच्चाई से बताने के लिए, वो चीज के लिए। और अभी प्रेयर मीटिंग में जितने भी लोग जुड़ते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक को, कौन करना है प्रार्थना? जितने भी बीमार लोग रहते कौन हैं, करना है? बीमारी, कौन करना है प्रार्थना? कौन करना है? मिशेल मसीह सिस्टर। ईश्वर मसीह सिस्टर, छोटी सी प्रार्थना करें। सुनाई नहीं आए। मम्मी नहीं है? ओके। विषय सुनाई नहीं आए। अपने अपने पड़ोसियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए जो प्रभु को नहीं जानते हैं, और बीमारों के लिए, अपने प्रेयर मीटिंग में जितने भी बच्चे हैं, काफी सारे परिवार में मिशेल बच्चे मिशेल बुजुर्ग मसीह हैं। सिस्टर, एक मिनट। हमारा अविनाश की मम्मी की तबीयत खराब है। अविनाश जी का कल उनको हॉस्पिटल में लेके गया। बीना आंटी के थोड़ा से तबीयत खराब है, बीना आंटी का भी। और इसी प्रकार मेरी मिसेस के, उनके भी तबीयत खराब है। इसी प्रकार जो सरिगा बनने बोले भी सारे विषयों के लिए प्रयत्न। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने दिन भर संभाल के रखा, हर परेशानी खतरों से बचाया पिता, और आंसू बहाने से, ठोकर खाने से पिता आपने हमें बचा कर रखा पिता। धन्यवाद देते पिता, इस संध्याकालीन समय में प्रभु हम आपके चरणों तले आते हैं, आपका धन्यवाद देते पिता कि आप हमें परमेश्वर पिता इस मीटिंग के माध्यम से पिता आप हमसे बातें करते पिता। हम आपका धन्यवाद देते पिता, इस वक्त परमेश्वर पिता जो विषय दिया गया पिता उसके लिए पिता धन्यवाद देते, प्रार्थना विनती कर लेते मेरे पिता परमेश्वर पास्टर साहब की वाइफ के लिए पिता परमेश्वर, जो उन्हें स्किन एलर्जी है पिता परमेश्वर, उसे छू और चंगाई देना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अविनाश भैया की मम्मी के लिए प्रार्थना करते, बीना आंटी के लिए प्रार्थना करते पिता, और हमारे मध्य में पिता परमेश्वर जो भी अपनी अपनी परेशानियों में, रोग में है, दुख में परमेश्वर पिता, नाना प्रकार की बीमारियों में है मेरे पिता परमेश्वर, अपने चंगाई भरे हाथों से छू कर चंगाई देना मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर होने देना पिता परमेश्वर की जब हम मीटिंगों में बैठते पिता, यहाँ हमें परमेश्वर पिता आपके नाम से बड़ी बड़ी गवाहियां मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम हमारे मीटिंग के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता जो भी कठिनाइयां, जो भी परेशानी, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक पिता परमेश्वर, उन सभी परेशानियों को प्रभु जी परमेश्वर पिता अपनी ओर से परमेश्वर पिता ठीक होने में प्रभु मदद सहायता करने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। पिता आप हमारी सारी दुआ प्रार्थना को सुनते हैं, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, छोटी सी दुआ को मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के नाम में, स्वर्गीय पिता दया से कबूल कीजिएगा, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद देंगे। खुदा को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आगे के प्रार्थना विषय ये है कि अभी चुनाव होने वाले हैं, एक अच्छी सरकार हमें मिलने पाए, ताकि हर जो भी महंगाई है और भी जो भी आगे रूल्स निकलते हैं वो मतलब पूरे भारतवासियों के लिए वो अच्छे रूल्स होने पाए, ऐसे इसीलिए अच्छी सरकार चुनी जाए। इसके लिए सारे चर्च के लिए इसलिए कि काफी सारे चर्च बहुत सारे नुकसान पहुंचाए जाते हैं
काफी सारे ऐसे लोग रहते हैं जो चर्च को और चर्च के लोगों को कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं मानते, उनके लिए कि उनको अच्छी ज्ञान बुद्धि मिलने पाए, परमेश्वर का वचन उनके कानों तक पहुंचने पाए। और पासवान लोगों के लिए, उनके परिवारों के साथ काफी सारे अत्याचार होते हैं उनके लिए, और हमारे सारे जवान भाई बहनों के लिए जो नशे की आत्माओं से इतने ज्यादा अडिक्ट हो जाते हैं कि उनको नशे के अलावा कुछ नहीं समझ में आता। और ऐसे परिवार के लिए भी दुआ करेंगे जहाँ पर हस्बैंड लोग नशे की आत्मा से इतने ज्यादा अडिक्ट होते हैं कि वो सारे सफर बच्चों को करना पड़ता है और उनकी वाइफ को करना पड़ता है। काफी ऐसे में दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अब कहीं पे भी दिमाग नहीं लगता, बच्चों के ऊपर भी नहीं लगता। ये सारी चीजों के लिए कि मानसिक तौर पे हम जो परेशानी हम झेलते हैं, वो सारी परेशानियों के लिए इस चीज को दुआ करेंगे। ये चीज इस विषय के लिए भारती सिस्टर प्रेयर करेंगे। सिस्टर मैं बाहर हूँ, किसी और को बोल दीजिए। सुषमा मैडम को बोल दीजिए। सुषमा मैम मैडम, प्रेयर कर लेंगे, सुषमा मैम। सुषमा मैडम। ओके आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। ये संध्या समय फिर से हम आपके चरणों में अनेक प्रार्थना विषय के लेकर आए हुए, हमारे प्रार्थना के उत्तर देने वाले परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए प्रभु मुझ पर सौंपे जो सब्जेक्ट को आपके हाथ में दे रहे परमेश्वर, हालेलुया। आने वाले चुनाव में हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अच्छा एक हालेलुया भरण घटना हालेलुया देश में होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। खास करके राजस्थान के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। जो अधिकारी को चुन रहे हालेलुया प्रभु, हालेलुया इन सर्वों को मानते हुए हालेलुया सही रीति से चलाने वाले हालेलुया अधिकारियों को चुनने के लिए प्रभु सहायता मदद करे। और हालेलुया अनेक जगह पे हालेलुया पासवानों को जैसे कलेशियों को सताते जा रहे, उसमें से बचाकर हालेलुया प्रभु, हालेलुया अच्छा एक हालेलुया चलाने वाले को अब हालेलुया चुनाव में चुने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उसका विरुद्ध जो भी हालेलुया शक्ति उठ रहे हैं, उन शक्ति को हालेलुया यीशु के नाम से हम हालेलुया दूर कर हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया हर एक व्यक्ति का आवश्यकता को मानकर हालेलुया चल हालेलुया देश में हालेलुया एक भरणाधिकारी आने के लिए सहायता करे। और प्रभु हालेलुया पासवानों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जगह जगह हालेलुया लोगों को सजाते जा रहे, वहां पे प्रभु का आश्चर्य कार्य प्रकट होने के लिए हम आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया प्रभु का जनों के विरुद्ध जो शक्ति उठ रहे हैं उनको नाश कर हालेलुया उसके विरुद्ध हालेलुया हमारे लिए युद्ध करने वाले परमेश्वर का हाथ में सौंपते। हालेलुया कोई भी हालेलुया इन दिनों में किसी भी प्रकार की हालेलुया कठिनाई में न होने पाए परमेश्वर दूधों से बांध कर संभालने के लिए आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। आप सुरक्षित रखे, खतराओं में से बचा ले। और प्रभु हालेलुया अनेक भवनों में हालेलुया नशा यूज करने वाले अनेक हालेलुया व्यक्ति का हालेलुया भवन अशांति में गुजरे प्रभु हालेलुया ऐसा भवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा व्यक्तियों को आप हालेलुया छूले परमेश्वर। हालेलुया आने वाले दिन में हालेलुया हालेलुया इंसान के दिमाग में से ये नशे के विचार दूर होकर हालेलुया पवित्र आत्मा भरपूर करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा उन्हें छूने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया परमेश्वर की ओर आने के लिए हालेलुया जो हालेलुया वचन देश में बांटे जा रहे वो हालेलुया हृदय में कार्य करने के लिए आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर। जो घरों में हालेलुया अशांति है उस भवन में हालेलुया पवित्र आत्मा द्वारा शांति मिलने के लिए उनके जीवन में हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया आने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हमारे ये प्रेयर हालेलुया दिए गए ये सारे विषय को हालेलुया आप अद्भुत रीति से कार्य करने जा रहे उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया मेरे ये छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। स्तोत्र। आमीन आमीन। प्रभु ने हमारी दुआओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आगे का प्रार्थना समय हम भैया को देंगे। जय मसीह की सभी को। जय मसीह। परमेश्वर हम सबको शायद मदद करें। हमारा प्रार्थना का 257 दिन में आने के लिए परमेश्वर ने हमें शायद मदद किया, इसलिए प्रभु की विशेष कृपा के लिए धन्यवाद। और आज का जो संदेश है मलाकी के किताब में हम
पढ़ेंगे 3 अध्याय का 6वां वचन। पढ़िए। 6 और 7। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? सुनिए, आज क्या का मनुष्य जो संदेश है, यहोवा कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर कभी हमें छोड़कर चले ना जाने वाले एक परमेश्वर है। मलाकी के किताब जब हम पढ़ते हैं, मलाकी के किताब, और यहोवा की मलाकी पहला अध्याय से जब 4 अध्याय तक जब मलाकी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जो यहोवा की दूत यानी एक मैसेंजर, मलाकी का अर्थ है दूत, मैसेंजर करके हम कहे जाते हैं 3 अध्याय में। और पहला वचन से जब हम पढ़ते हुए, देखो मैं अपने दूध को भेजता हूं और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु, शायद मेरे ख्याल से आप सब सो रहे। हालेलुया। हाँ, पहला वचन हालेलुया पढ़िए, जय। पहला वचन पढ़िए, पहला वचन। हाँ, पहला वचन पढ़िए। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और हाँ। वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो देखिए, वह आता है। यीशु मसीह की आगमन से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये दुनिया में आकर उन्होंने यहूदिया की जंगल में प्रचार किया। उनके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूध को भेजता हूं। यशायाह नबी में भी यही वचन है, और मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आएगा। वाजा का वो दूध, और जिसे तुम चाहते हो सुनो वो आता है। सेनाओं के यहोवा के ये वचन है, परंतु उसके आने के दिन कौन सह सकेगा, और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। एक बहुत खतरनाक, ये ऐसे बोलेंगे तो परमेश्वर का एक न्याय है और दुनिया में होने वाला है, लेकिन बाइबल में लिखा है। और देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, पहला वचन से लेकर 5वीं वचन तक, और क्या क्या बात ये दुनिया में होने वाला है और किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों के न्याय करने वाला है करके बाइबल में लिखा है। लेकिन 6वीं वचन में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। और देखिए, अपना प्रियों के लिए कभी वो बदलता नहीं। मलयालम बाइबल में और अच्छा लगता है, यीशु मारातवन, जो गीत हम गाते हैं, यीशु मारातवन, यहोवा कभी भी बदलता नहीं है। और क्यों बदलता नहीं है? इस कारण यहोवा इसलिए नहीं बदलता, कारण यही है, हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी परमेश्वर ने हमारी परिवार को जिंदों की जमीन में हिम्मत के साथ, अभिषेक के साथ, आमेन आमेन आमेन, आशीष के साथ परमेश्वर ने हमें रखा है। हालेलुया, आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया, आमीन। आमीन हालेलुया आमीन। कितनी परेशानी हमारे जीवन में आया। हमारे कलीसिया में हमेशा लोग बोलते हैं, कुछ लोग शुरू में बोलते हैं 2022 में हमने नया साल मनाया, ऐसा हो गया हमारा साल। 2023 में हमारे साथ ऐसा हो गया, साल अच्छा नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं 2024 अच्छा नहीं है, 23 अच्छा नहीं है। हम बोलेंगे 2024 अच्छा है।
अरे 2023 और 2024 नहीं। कई लोग बोलते हैं मंगलवार अच्छा नहीं है, गुरुवार अच्छा है। कई लोग बोलते गुरुवार अच्छा नहीं है, शुक्रवार अच्छा है। मैं कहता हूं परमेश्वर की लोगों के लिए 365 दिन भी अच्छा है, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। आमीन आमीन आमीन। यहोवा आमीन, बदलता नहीं है। आमीन, हालेलुया, आमीन। जो वादा करता है वो वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। यस, आमीन, हमारा हालेलुया, परमेश्वर बदलता हालेलुया। नहीं है। तो आप बोलते हैं आमीन अगर प्रभु नहीं बदलता है तो मैं इतनी दिन से प्रेयर करता हूं, मेरी विषय कहाँ है? अरे मैं आपको कहता हूं, जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा बुढ़ापा में तुझे संतान होगा, और उस वायदा के ऊपर साराय ने हंसने लगा। लेकिन बुढ़ापा में अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, और मोरिया पहाड़ में होम बलि चढ़ाने के लिए बोला, वहां पर अद्भुत काम किया। इज़राइल को जंगल में अद्भुत काम किया। लाजर की घर में यूहन्ना 11 में हम देख सकते हैं अद्भुत काम किया। यूहन्ना दूसरे अध्याय में पानी को दाखरस बनाया, और विभिन्न चमत्कार, पानी को, आंधी को, आमे तूफान को शांत किया। आमे बड़े बड़े चमत्कार, मरे को जिंदा किया। 2023 में रिवाइवल प्रेयर में जितने लोग आज रात काल उपस्थित हैं, पवित्र आत्मा से मैं आपको एक अगुवाई देता हूं, आज भी बीमार हमारे जीवन में आया, परेशानी हमारे जीवन में आया, तनाव हमारे जीवन में आया, हमें डिप्रेशन हमारे जीवन में आया, हम कई बार अस्पताल में हम रोगी हो गए थे, कई बार हमारे जीवन में आर्थिक समस्या आया, कई बार हम सोचेंगे कैसे रहेंगे। लेकिन आज रात काल जिंदों की जमीन में इस प्रार्थना सभा में आपको लेकर पूरी डिवाइस में अगर बिठाया है, इसलिए बिठाया है प्रभु की करुणा आपकी परिवार के साथ है, प्रभु की करुणा आपके बच्चों के साथ है, प्रभु की दया आपके परिवार के साथ है, क्योंकि वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, अपनी वादा को समय पर पूरा हालेलुया करने वाला आमीन आमीन परमेश्वर है। ये संदेश सुनकर भी ये काम में नहीं बोलेंगे तो फिर आमीन कब बोलेंगे? आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन आमीन, हालेलुया यीशु मसीह आने के बाद आमीन आमीन बोलने के लिए बैठा है। मेरे प्यारों, दूसरी वचन में लिखा है, परंतु उसके आने के दिन कौन सह सकेगा? जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सोनार की आग, सोनार की आग और धोबी के, वो उसका दूसरा वचन जरा पढ़िए, आपको समझ में आए दूसरा वचन। उसको हाथ टच नहीं करना, उसको फूट जाएगा। परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? हाँ, पढ़िए पढ़िए। क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है, वह रुपए का ताने वाला और देखिए, शुद्ध करने वाला बनेगा। क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी की साबुन के समान है, वो रूबे का ताने वाला, वो शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनके सोने रूब के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा की ऐसे भाएगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन काल में बातें थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और टोहों और व्यभिचारियों और झूठी हिरिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूरी की मजदूरी दबाते हैं, विधवाओं को, अनाथों को अंधेरे करते हैं, परदेशी को न्याय बिगाड़ते हैं, और मेरा भाई नहीं मानता, और उन सबों के विरुद्ध तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा के यही वचन है। मैं वास्तव में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके पास समय मिलेगा तो मलाकी की किताब पढ़िए, हबक्कुक की किताब पढ़िए, भविष्यवाणी की किताब पढ़िए। लेकिन 6वें वचन में लिखा है, और क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। क्यों नहीं बदलता? वास्तव में उस मेरा टॉपिक है, परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर। लेकिन वहां पर हम देखे जाए तो दशांश का चोरी के विषय में लिखा हुआ है। लेकिन
छठवीं वचन से जरा पढ़िए, छठवीं वचन से। हाँ, क्योंकि मैं क्योंकि मैं यहोवा यहोवा बदलता नहीं, इसी जोर से कारण पढ़ना, है हमारी मिशन से जोर से पढ़ना। हाँ, क्योंकि क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण है याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अब अपने अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से टलते आए हो और उसका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कितने पर लोग देखो, परमेश्वर को धोखा देते हैं? तुम मुझको धोखा हम, देते हो और तो भी हाँ, पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? पढ़ो, पढ़ो बहन, पढ़िए पढ़िए, आप पढ़ते रहे, माइक बंद ना करे, पढ़ते रहे। माइक बंद है, माइक बंद है। 10वां अंश और उठाए हुए भेंट में और तुम पर भारी श्राप पड़ता है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन देखिए, सारी जाति ऐसा करती है। इधर देखिए, जकरिया की किताब में यरूशलेम की भवन की आलय, आराधना आलय का निर्माण होने वाला था। जकरिया की किताब आप अगर पढ़ के देखेंगे तो जेरुब्बाबेल ने आराधनालय के मंदिर को बनाने वाला था। उनमें अनेक लोग आराधनालयों में और प्रभु की नाम के लिए महिमा देते थे। आपको मैं एक सुंदर वचन बताऊंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जो पढ़ने के समय थोड़ा जोर से पढ़िए, कोई बात नहीं, और आपको ताकत मिलेगा। प्रेरितों की किताब अध्याय 5 में जरा आइएगा। प्रेरितों की किताब 5, प्रेरितों की किताब अध्याय 5 में आइएगा। वहां पर लिखा है, प्रेरितों की किताब अध्याय 5वीं अध्याय में, जल्दी जल्दी पढ़ेगा, जल्दी जल्दी पढ़ेगा तो पहला वचन से पढ़िए, पहला वचन जल्दी जल्दी। हाँ, हनन्याह और नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी हाँ, सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब जब बिक गई, तो क्या तेरे वंश में न थी? तूने यह बात अपने मन में देखिए, क्यों विचारी? इधर देखिए, हम नौकरी काय के लिए करते हैं? क्यों नौकरी करते हैं? कई लोग मेरे से कहा, सिस्टर भी जॉब करते। हाँ, हमारा सिस्टर भी जॉब करते, कम अमाउंट में जॉब करती, ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वो जॉब करने का हमें इसलिए मकसद है, प्रभु की नाम के लिए। मेरी मिसेस ने बोला, अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा तो परमेश्वर के नाम के लिए। कुछ पास्टर्स को हेल्प करने के लिए हम भी कोशिश करते हैं, प्रभु के दास के लिए। परमेश्वर को, मुझे मालूम है, एक सिस्टर मेरी चर्च में थी, उस सिस्टर को 18,000 रुपये तंगा मिलती थी कोटा में, 18,000 रुपये। उनकी एक डब्बा में लेकर के उन्होंने देशवांश निकाल कर रखता था। उनका पति वो देशवांश लेके जाके दारू पिया करता, और एक दिन में देशवांश निकालने की वजह से, दारू पीने की वजह से, उसका कुछ दिनों के बाद उनकी वाइफ का जॉब भी चले गई। आज तक उनको एक अच्छा नौकरी नहीं। प्रभु के देने के लिए बोलेगा तो पास रुको। मेरे घर में मेरे माँ बाप के एक बात बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक प्रभु की दास कई साल पहले मेरे घर में आया, और मेरी मम्मी पापा सैलरी गिन रहे थे, और पास्टर आते हुए पास्टर को 100 रुपए भी नहीं दिया मेरे माँ बाप। मेरी परिवार में बोलेगा तो क्या है, मैंने छोटा उम्र में था, कम उम्र में था, वो पैसा उनसे छीन कर लेके जाके पास्टर को लेके दिया। आज वो पास्टर की सारे बच्चों को प्रभु ने आशीष दिया। प्रभु को देने में,
प्रभु की देने के विषय में, दशमांश में और बेट उठाने में कलीसिया के लोग धोखा देते थे। उसके बाद बोलते थे अच्छा नौकरी चाहिए, अच्छा कमाई चाहिए, अच्छा ये चाहिए। और देखिए मेरे प्यारों, ये जो हमारा ये प्रार्थना, आपके जीवन में अगर कुछ, हमारे मध्य में कई लोग आर्थिक समस्या से पीड़ित है, आज रात काल मैं कहता हूं परमेश्वर आपकी आर्थिक स्थिति को बदलना है। परमेश्वर कहता है मैं बदलता नहीं है, समय पर वो आर्थिक स्थिति को आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज हमारे कलीसियाओं में अनेक लोग आर्थिक स्थितियों से गुजर रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति में अगर एक बदलावट आना है परमेश्वर को देने में, मैं याद करता हूं हर्षा हमारा मध्य में है, हर्षा का मम्मी हमारा मध्य में है। 10 रुपया मैंने उनसे देशाम से लिया करता था, 10 रुपया। आज उनकी परिवार में जाके देखो, सुषमा मैडम ऊपर भी मकान बना लिया। अभी तो भवानी मंडी की किंग है, भवानी मंडी के राजा की परिवार। और कहाँ बाथरूम बनाए पता नहीं, हर जगह पर उन्होंने बाथरूम बनाया। और परमेश्वर हमारे स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी अवस्था को बदलेगा, परमेश्वर हमारी स्थिति को बदलेगा। आमीन। आज रात काल प्रभु कहते मैं बदलता नहीं है, मेरी भवन में कोई कमी नहीं होना है, मेरे प्रभु की दास लोग भूखे नहीं रहना है। आपको मालूम है, आमीन, हम लोग यहाँ रह रहे, अनेक प्रभु की दास गांव में विलेज इवांजलिज्म कर रहे हैं। मेरे कई प्रभु की दास लोग, दोस्त लोग, कई लोग एक देर की भोजन के लिए परेशान हो रहे। सेवक लोग, कई जगह पर कलीसिया नहीं है, कई जगह पर पेड़ के नीचे बैठकर प्रेयर करते हैं। मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, अगर हम प्रभु के लिए हाथ बढ़ाएगा तो, परमेश्वर की भवन के लिए हाथ बढ़ाएगा तो हमारा स्थिति को भी वो परमेश्वर बदलेगा। लेकिन मैं कहता हूं यहोवा कभी बदलता नहीं है। आप बीमार है, वो बदलता नहीं है। आप बीमार है तो आपको चंगाई देने के लिए तैयार है। आप कभी ये नहीं बोलो प्रभु मेरे साथ नहीं है। नहीं, प्रभु आपके कई बार कई लोग सीने में हाथ लगा के बोलते प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो बदलता नहीं है, वो ऐसे ही रहता है। दशांश के विषय तो छोड़ो, वो बदलता नहीं, उस विषय में आता हूं। आज भी हमें ले करके चलता है, आज भी हमें ले करके चलता है, आज भी हमें संभालता है, आज भी हमें अभिषेक देता है, आज भी अपने कृपा देता है। यहोवा बदलता नहीं है। उस वचन में जल्दी से हम आएंगे और अभी ये समाप्त हो जाएगा जल्दी से और कट हो जाएगा, वापस से जल्दी से जुड़ जाए।